प्रहराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता के संकल्प के साथ भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखा करके आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान को जो सबक सिखाया है और अपने शौर्य वीरता का पराक्रम का जो प्रमाण दिया है, इन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा, मां बहन बेटियों के सिंदूर छीने, तो पराक्रम सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की जो कमर तोड़ी है और पाकिस्तान में जो पनाह ले रहे आतंकी है, उन 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार करके, क्योंकि उनको तो जहन्नुम में जाने की, जन्नत नहीं कहूंगा मैं, जहन्नुम में जाने की जल्दी थी ना कि वहां हुर्रे मिलेंगी। अब उनकी हुर्रों के पास और उनको जल्दी भेज दिया है। और मैं आगे भी अपेक्षा करता हूं कि जल थल नभ सेनाएं चारों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर इस प्रकार से प्रहार करें कि ऐसी कमर तोड़ें उसकी कि इधर पीओके का तो भारत में विलय कर ही ले, उधर बलूचिस्तान और पख्तून में, पंजाब सिंध में, चारों तरफ जो विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं पाकिस्तान में, उन सब को अब हमें रणनीतिक तौर पर बहुत दूरदर्शिता और पारदर्शिता के साथ ऐसे सपोर्ट करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है आगे से किसी भी प्रकार का हमला करने के बारे में, आतंकियों को यहां पर भेजने के बारे में 100 बार सोचे, उसकी ऐसी कमर तोड़ दें कि अब तो सीधा कराची और लाहौर में ही तिरंगा गाड़ दे अब तो। और ये वक्त आ गया है, इनके आतंकियों को जितने भी पीछे से फंडिंग करते हैं, उनके जो प्रशिक्षण करते देते हैं उनको, उसमें सेना भी शामिल है, सेना भी उनको प्रशिक्षण देती है। उनके आतंकियों के जो पूरे गैंग को चलाने वाले जो बड़े बड़े जिनको पूरी दुनिया आतंक का पर्याय मानती है, उन सबको एक तरह से आतंक और आतंक की फैक्ट्री को चलाने वाले जितने भी तंत्र हैं, सभी दिशाओं से उनको के ऊपर प्रहार करके भारत को अब इस जंग को निर्णायक मोड़ तक ले जाना चाहिए। यह तो प्रारंभ मात्र है, अभी तो ऐसी कमर तोड़नी चाहिए कि एक भी आतंक का कोई अड्डा और एक भी आतंकवादी शेष ना रहे, चाहे उन्होंने मस्जिदों में शरण ली है, चाहे जंगलों में शरण ली हुई है, चाहे शहरों में शरण ली है, चाहे सेना के पास कहीं आर्मी के जो इलाके हैं उनके पास उन्होंने अपने आतंकवादियों ने अपने प्रशिक्षण केंद्र बनाए हुए हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की आर्मी अब बेनकाब हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। अब उसको भी पूरा सबक सिखाने का वक्त आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान की यदि जनता बेचारी भोली भाली और गरीब है, तो वहां के जो नेता हैं वो तो बड़े वाहियात किस्म के, और वहां की जो आर्मी है एक तरह से वही आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाली नहीं, वो खुद एक आतंकवादी गिरोह जैसी है, और उसको खत्म करने का वक्त आ गया। ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए नाम दिया गया कि जिन हमारे मां बहन बेटियों को सिंदूर छीने, उसका बदला हमारी सेना ने लिया है, और अभी तो उसका प्रारंभ मात्र है। इस बार ऐसी कमर तोड़ेंगे, अभी तो 100 से ज्यादा मारे गए हैं, अभी हजारों की प्रतीक्षा कर रही है मौत, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा करके ही, उनको सबक सिखा करके ही भारतीय सेना दम लेगी और पूरी दुनिया भारत का दमखम देखेगी, भारत की सेनाओं के पराक्रम को देखेगी। हमारी जल थल वायु सेना इतनी पराक्रमी है कि किसी भी तरह से अब भारत सैन्य शक्ति में, अर्थ शक्ति में, राजनीतिक शक्ति में, नेतृत्व में किसी भी प्रकार से भारत कमजोर नहीं है। अब भारत की ताकत पूरी दुनिया देखेगी, और ये तो अभी प्रारंभ हुआ है, अभी जंग बहुत निर्णायक मोड़ तक पहुंचेगी, और कभी भी पाकिस्तान फिर आतंकवादी गतिविधियां करने से पहले 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार पहले सोचेगा। सटीक निशाना लगा के 9 ठिकानों को उड़ाया गया है। हाँ, मरकज भी शामिल है जिनमें आतंकी ठहरे। 1971 में जब हमने पाकिस्तान के नापाक इरादों को हमने ध्वस्त किया था, इस बार उस समय महीनों लग गए थे, अब तो मात्र 15 दिन की तैयारी के साथ जो प्रहार किया है वह प्रशंसनीय है। इससे करोड़ों भारतवासियों की आत्मा को शांति मिली है, और हम भारत के सेनाओं के पराक्रम को प्रणाम करते हैं। मोदी जी के
नेतृत्व पर विश्वास करते हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा करने के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी सक्षम हैं, तो माने आंतरिक सुरक्षा के लिए भी हम निश्चिंत हैं, देश की सीमाओं पर भी हम सुरक्षा के लिए हम आश्वस्त हैं। और भारत के प्रधानमंत्री इतने पराक्रमी हैं, उन्होंने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी है। अब मुझे लगता है पाकिस्तान को सभी दिशाओं से घेर करके और उसको ऐसे सबक सिखाएंगे, उसके ऐसे होश उड़ाएंगे कि सदियों तक पाकिस्तान याद रखे।